अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का कोर्स मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट टॉपिक में हमने केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो केमिकल फार्मूला होता है उसकी भी आगे दो टाइप्स होती है, एक होती है एम्पिरिकल फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जिसमें हम लोग रेशो देखते हैं, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें हम लोग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के, दरअसल एटम की तादाद कितनी है एक कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, वो स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला को देखेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे। सबसे पहले हम एम्पिरिकल को देखेंगे। पहले वो कहते हैं कि जो केमिकल फार्मूला है उसकी दो टाइप है। जो सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, जो एक सादा सा होगा जिसमें हम सिर्फ रेशो को कैलकुलेट करेंगे, वो कौन सा होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो कहते हैं कि ये एक सिंपल सी रेशियो है किसकी? एटम्स की, कि जो एक प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड के अंदर। The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of compound. वो कहते हैं कि हम एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला तब पता कर सकते हैं जब हमें उसकी मतलब के परसेंटेज कंपोजिशन पता हो, मतलब कि वो जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है पता हो कि वो एलिमेंट्स किस किस परसेंटेज में उसमें प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोवेलेंट कंपाउंड सिलिकॉन सैंड है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2। अब वो कहते हैं कि जो सिलिकॉन है, जिसको हम आम लैंग्वेज में सैंड कहते हैं, उसमें जो एटम्स की रेशियो है वो क्या है? 1:2। इसके लिए हमें उनके पहले केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है? सिलिकॉन का SiO2। अब इसमें सिलिकॉन के एटम कितना है? 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 2। तो ये कैसे होगी रेशियो? 1:1:2। इस तरह कि एक सिलिकॉन का है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका केमिकल फार्मूला होगा SiO2। ग्लूकोज हैज़ द रेशियो ऑफ 1:2:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो उसका केमिकल फार्मूला है वो है CH2O। इसमें कार्बन कितना एटम है? 1 है, हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये हो गया कि 1:2:1। सिमिलरली अगर हमने अपने को एग्जांपल देखनी हो तो हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इसकी भी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? 1:2, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। इस तरह अगर आपको केमिकल फार्मूला दिया गया, आप सिंपली उसमें से एम्पिरिकल फार्मूला देख सकते हैं कि उनकी परसेंटेज के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। आगे है, ये था कोवेलेंट कंपाउंड में, किन में? जो कोवेलेंट कंपाउंड जो शेयरिंग से बनते हैं। आगे हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आयनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं। आयन क्या होते हैं? जिनके ऊपर कोई चार्ज हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। वो कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाकर रहते हैं। Each ion is surrounded by oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compound. हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो एक आयन होता है, अगर उसके ऊपर मतलब एक आयन अगर पॉजिटिव है तो वो चारों तरफ से नेगेटिव से घिरा होगा, इसलिए जो प्लस माइनस है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि आयन्स के ऊपर तो चार्ज होगा लेकिन जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा, उस पर चार्जेस खत्म होंगे क्योंकि प्लस और नेगेटिव रेशियो को कैंसिल कर दिया। Therefore, the simple unit taken as representative of ionic compound is formula unit. वो कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट किस फॉर्मूला से करते हैं? फॉर्मूला यूनिट से। It is defined as the simple whole number ratio of ion as present in ionic compound. वो कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर भी जो मतलब कि आयन की, एक आयन की जितनी रेशियो होगी वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा या फार्मूला यूनिट होगा। वो कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से शो नहीं करते। हम आगे एग्जांपल से देखें तो जो हमारे पास कॉमन साल्ट है NaCl। Na एक पॉजिटिव आयन है और Cl जो है नेगेटिव आयन है। जैसे एक Na है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस नेगेटिव है। जब ये दोनों आपस में मिला तो ये कौन सा कंपाउंड बना है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना है, मतलब कि इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड है KBr।
के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और बी आर के ऊपर हमेशा नेगेटिव होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे, के बी आर पोटाशियम ब्रोमाइड। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला में आप सिर्फ एटम्स की रेशो देखते हैं, उनकी तादाद नहीं कि एक एटम कितनी रेशो में प्रेजेंट है। इसमें 1:1 है, इसमें भी क्या है 1:1 है। तो ये था एम्पिरिकल फार्मूला। आगे हमारे पास जो कंपाउंड है, जो फार्मूला है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें पता है सबसे पहले कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कम्बिनेशन होता है किसका, एटम्स का। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किस फार्मूला से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो शो करता है एक्चुअल तादाद किसकी, एटम की किसी भी एलिमेंट के अंदर जो प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड में। जबकि हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है टोटल, वो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम ड्राइव कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जिसमें हम सिंपली उसकी क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल से एक एम्पिरिकल फार्मूला लेते हैं, उसको फिर आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसमें से ड्राइव करते हैं। इसमें हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है कि एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किस किस एलिमेंट के। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है एम्पिरिकल फार्मूला के, और ब्रैकेट के बाहर आप देखें एक छोटा सा एन है। जो एन है यही दरअसल किसको शो करता है, नंबर ऑफ एटम्स को। एग्जाम्पल देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, जो कि ड्राइव किया गया है एम्पिरिकल फार्मूले CH4 से। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला था बेंजीन का CH। हमारे पास यहाँ पे जो एन है वो किसके बराबर है, 6 के। तो हम इधर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, तो ये हो जाएगा C6H6। तो हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, बेंजीन का। ये है इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH, और जब हमने n को 6 के बराबर किया तो ये किसका हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। आगे हमारे पास है इसी तरह आगे उन्होंने हमें एक टेबल में मुख्तलिफ फार्मूले दिखाए हुए हैं, उनके एम्पिरिकल भी और मॉलिक्यूलर भी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन का एम्पिरिकल सिंपल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सिंपल फार्मूला क्या है, HO। तो यहाँ पे n किसके बराबर है, 2 के। तो उसने क्या बना दिया, H2O2 बेंजीन। इसमें हमने देखा ऑलरेडी n किसके बराबर था, 6 के। ग्लूकोज, इसमें भी n किसके बराबर है, 6 के। ग्लूकोज का क्या फार्मूला आता है, CH2O। n हमारे पास 6 के बराबर था, तो ये हो जाएगा C6, 2 है या 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H12O6। आगे उन्होंने कहा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। जैसे वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आई होप आपको इस लोग सारे की समझ आ गई होगी। एम्पिरिकल फार्मूले में हम क्या देखते हैं, सिंपल रेशियो देखते हैं एटम्स की, और मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन या यहाँ से समझ ना आई हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।